ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या 45 154वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 153 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स नाम का। उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार कभी भी अपने समय की अनुकूलता से निःशुल्क पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें। और मित्रों, हम संस्कृत भाषा को 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रथम चरण में कार्य कर रहे हैं। पूरा हमारा जो अभियान कार्य कर रहा है वो 1 करोड़ लोगों को पहले हमें सामान्य शुद्ध संस्कृत का संभाषण और लेखन और पढ़ करके समझना सिखाना है। उसके लिए कोर्स तैयार किया हुआ है। कोई भी व्यक्ति 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु या 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं और संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहते हैं, चाहे स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं युवक युवतियां, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है इस कोर्स के माध्यम से, शून्य स्तर से, 0 लेवल से। तो इसलिए मित्रों, सबसे पहले आपसे हम ये निवेदन करते रहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों में इस कोर्स को शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक कॉपी करके अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा, शेयर करके। ठीक है, हमारा मुख्य उद्देश्य है संस्कृत भाषा को प्रचारित प्रसारित करना निस्वार्थ भाव से। और जो भी हमारे पढ़ने वाले पाठक हैं, सभी बुद्धिजीवी पाठक हैं हमारे, वे सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हम इसलिए इतने विशाल कार्य को कर रहे हैं, तो हमें भी धन की आवश्यकता होती है। धन को इसके संचालन में लगाना होता है। इसको संचालित करने के लिए धन व्यय करना होता है प्रति माह। ये धन कहाँ से आता है मित्रों? हम आप सभी से भिक्षादान मांगते हैं कि संस्कृत के लिए आप अपने जो भी हमारे पाठक हैं वो प्रति माह हमें सहयोग करें। क्यों? क्योंकि तभी हम इस अभियान को निरंतर चला सकते हैं, और ये निःशुल्क चलाते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते मित्रों। तो मैं अपने सभी पाठकों से निवेदन करता हूं कि आप इस अभियान की अपना परम कर्तव्य समझते हुए संस्कृत माता की सेवा के हेतु पढ़िए और इसके प्रचार प्रसार के लिए भी सहयोग दीजिएगा। तो आप अपना परम कर्तव्य समझते हुए इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा मित्रों।
हमें मासिक सदस्य जो हमें प्रति माह अपना सहयोग भेजते रहे। जो भी हमारे पाठक एवं पाठिकाएं हैं, बहन और भाई हैं, जो हमें सहयोग भेज रहे हैं निरंतर लंबे समय से, हम उनके सहयोग से निरंतर चला पा रहे हैं और इसको विस्तार देना चाहते हैं आपके सहयोग से, तो उन सभी को हम नमन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उनके सहयोग से ही ये अभियान चल रहा है। तो आप भी मासिक सहयोगी के रूप में इस अभियान में सम्मिलित हो जाएं, ऐसा मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, क्योंकि मुझे इस अभियान को चलाने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए धन संबंधी। ठीक है, आपका जो भी सामर्थ्य है, जितना भी सामर्थ्य आपको परमात्मा ने दिया है, उस सामर्थ्य से आप इस अभियान में हमें सहयोग कीजिएगा, आर्थिक सहयोग। आप यहाँ पर देख रहे होंगे वर्तमान में आज की डेट में हमें इस अभियान को संचालित करने के लिए कम से कम 45 से 50 हजार और उससे अधिक रुपए खर्च करने होते हैं। हम आपसे सहयोग मांग मांग करके इकट्ठा करते हैं। ठीक है, कभी कठिनाई भी आती है, हम इसको और विस्तार रूप देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप आबाद रूप से इस यज्ञ को चलाने के लिए स्वेच्छा पूर्वक जितना है, किसी से कोई फिक्स नहीं है, आप अधिक सामर्थ्यवान हैं तो थोड़ा अधिक सहयोग कीजिएगा, आपको अधिक पुण्य मिल जाएगा। आप थोड़े कम सामर्थ्यवान है, थोड़ा कम कीजिएगा। और हम ये भी कहते हैं कि कोई सामर्थ्यवान नहीं है, नहीं दे सकते हैं, तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप मन लगा करके श्रद्धा पूर्वक, संकल्प पूर्वक, परिश्रम पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, शुल्क नहीं है किसी पर। अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट से हम अभी सारी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, वो अकाउंट नंबर ये दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकेंगे, और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये नंबर दिया है 9582104261। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर अलग है, ये अकाउंट से रिलेटेड नंबर नहीं है, ये अकाउंट से जुड़ा हुआ नंबर है। तो आप इस नंबर से भी अपना सहयोग हमें भेज दें। सरलता से सहयोग प्रदान करने के लिए हम आपके लिए ये QR कोड भी दिखा रहे हैं यहाँ पर, इसको स्कैन करके आप अपना सहयोग भेजते हैं। अपना परम कर्तव्य, हम निरंतर अपना परम कर्तव्य समझते हुए निस्वार्थ भाव से, बिना किसी सैलरी के, कोई सैलरी नहीं लेते हम। ठीक है, हम संस्कृत माता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, और उस संस्कृत माता की सेवा करने के लिए आपके सहयोग की परम आवश्यकता है हमें। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। चलिएगा, तो अब कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको ये 30वां अभ्यास पढ़ा दिया था, पूरा पढ़ाने वाला पाठ था। ठीक है, ये शब्दकोश पढ़ा दिया था, और ये शब्द आदि रूप बता दिए थे, संधि आपकी आवृत्ति करा दी थी। और मुख्य रूप से इसमें क्या था, हमने 3 प्रत्यय पढ़े थे। 2 प्रत्यय तो चाहिए अर्थ वाले थे, एक तव्यत प्रत्यय था, तव्य, और एक था अनीय प्रत्यय। ये 2 प्रत्यय चाहिए अर्थ में थे, और एक प्रत्यय था लुट प्रत्यय, ये इसको आना हो जाता है। ठीक है जी, ये लुट प्रत्यय था। तो गत कक्षा में मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको इन नियमों को समझाने के लिए, इनका प्रयोग हमें बहुत करना होता है, बहुत करना होता है। ठीक है, तो समझाने के लिए आज हम आपको कुछ उदाहरण दिखाएंगे। मुख्य रूप से इस कक्षा में उदाहरण दिखाएंगे कि ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं, प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिएगा, देखिएगा, मैंने आपके लिए कुछ वाक्य यहाँ पर रखे हुए हैं, बाकी और भी मैं आपको बना के बताऊंगा कुछ। ये देखिएगा, नियम को एक बार और देख लीजिएगा, फिर हम इसको घटा लेंगे आराम से। नियम ये था कि चाहिए अर्थ में धातु के साथ में तव्य प्रत्यय लगता है। ठीक है, और इसको छोड़ दीजिएगा, ये व्याकरण का है, हमने बताया। जैसे कृतव्य, कर्तव्यम, कर्तव्य माने करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हर्तव्यम, पठितव्यम, लेखितव्यम, गंतव्यम, हसितव्यम, वक्तव्यम, ये थे। ठीक है,
दूसरा था चाहिए अर्थ में धातु से धातु के साथ एक अनीय प्रत्यय होता है, ठीक है। और ये व्याकरण का इसको छोड़ दीजिएगा। और ये भी चाहिए अर्थ में होता है। और नियम ये बताया था कि तब्द प्रत्यांत प्रत्यांत और अनीय प्रत्यांत जो शब्द हैं, जब उनका प्रयोग करेंगे तो क्या है, उसका जो कर्ता होगा, कर्ता में तो तृतीया विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। और तब्द प्रत्यांत और अनीय प्रत्यांत शब्दों के जो विभक्ति और वचन और जो लिंग होंगे वो कर्म के अनुसार होंगे। इनके रूप का अर्थ है वचन, विभक्ति और लिंग। वो जैसा कर्म का लिंग होगा, वचन होगा, विभक्ति होगी, वैसे ही इन शब्द प्रत्यांत और अनीय प्रत्यांत शब्दों के होंगे। बस इसी बात को हमें समझ लेना है। ये आपको उदाहरणों के माध्यम से समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ उदाहरण दिए थे उनसे भी समझा होगा आपने। आ जाइएगा, देखिएगा। तेन शाला गंतव्या, ये क्या है, तब प्रत्यांत है गम धातु से। तेन शाला गंतव्या, उसके द्वारा, शाला का अर्थ होता है विद्यालय, विद्यालय जाया जाना चाहिए। ये तो हिंदी का अर्थ हो गया। अब नियम घटाइएगा। क्या बताया था, तब प्रत्यांत शब्द है, इसका जो कर्ता कौन है, किसे जाना चाहिए, तेन माने वो उसको। तो तेन में क्या होगी, तृतीया हो गई, तृतीया हो गई। शाला ये क्या है, कर्म, शाला को जाना चाहिए, विद्यालय को जाना चाहिए, ठीक है। तो शाला में प्रथमा विभक्ति कर दी रमा के समान। और फिर ये कर्तव्य प्रत्यांत जो शब्द है उसका हमने, ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो यहां पर भी क्या कर दिया, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा दिया हमने, लगा दिया। तो क्या बना, तेन शाला गंतव्या, उसे जाना चाहिए, उसे, उसके द्वारा, मैंने ऐसे कहते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं, उसे विद्यालय जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी सीधा बोल सकते हैं, उसे विद्यालय जाना चाहिए, तेन शाला गंतव्या, ठीक है। देखिएगा, अब यहां पर हम यदि शाला के स्थान पर हम शाला के लिए विद्यालय लगा देते हैं। विद्यालय शब्द भी कैसा है, संस्कृत का है, विद्यालय। अब क्या बन जाएगा ये, अब ये पुल्लिंग हो गया कर्म, तो ये पुल्लिंग में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, गंतव्यः। ऐसे आपको बदलना भी है, गंतव्यः, अर्थ वही है, उसे विद्यालय जाना चाहिए, ठीक है। और समझिएगा, इस वाक्य को हम ऐसा भी कर सकते, हमें हमारे सामने ऐसा आ सकता है कि उसे विद्यालय जाना चाहिए था, ऐसा प्रयोग आता है, ठीक है, बहुत प्रयोग करते हैं। उसे खाना चाहिए था, उसे जाना चाहिए था, आता है। उसे भोजन करना चाहिए था। तो यदि चाहिए के साथ में था, थी, थे, मुझे जाना चाहिए था, यदि था, थी, थे लग जाए हिंदी में, तो फिर हमको क्या करना होगा, इसमें एक चीज और जोड़नी पड़ेगी। आपको क्या जोड़ना होगा, यहां पर अस धातु का रूप जोड़ना पड़ेगा, अस धातु का लंग लकार का रूप जोड़ना पड़ेगा। अब इसका अर्थ हम कहेंगे उसे विद्यालय जाना हमने उसे विद्यालय जाना चाहिए था, तो फिर यहां पर क्या लगेगा, जो अस धातु का रूप है वो किसके अनुसार लगाना पड़ेगा, हमें कर्म के अनुसार लगाना पड़ेगा। कर्म यदि प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन आएगा लंग लकार का,
यहां पर शाला ये क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहां पर क्या होगा, आसीत, ऐसा होगा, ध्यान रखिए बिल्कुल। तेन शाला गंतव्या आसीत, अब क्या अर्थ हो गया, उसे विद्यालय जाना चाहिए था। मैं आपको इसी में पूरा समझा रहा हूं, आपको समझ लेना है, कि पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब क्या है, आपको कर्म के अनुसार, अब यहां पर जैसे मया शाला गंतव्या आसीत, ये पूरा रहेगा वाक्य ऐसा ही, आसीत और जुड़ेगा साथ पे प्लस होकर के, ठीक है। यदि यहां पर मध्यम पुरुष आ गया तो क्रिया मध्यम पुरुष की हो जाएगी। यदि यहां पर कर्म उत्तम पुरुष आ गया तो क्या है, क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। प्राय करके यहां पर, प्राय करके 90% जो कर एक तब्द प्रत्यांत होते हैं उनमें प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है। मध्यम वो कर्म होते हैं, कर्म में कर्म क्या हुआ, कर्म कारक जो बनता है वो मध्यम पुरुष और प्रथम फर्स्ट पर्सन नहीं बनते हैं, प्रथम पुरुष ही बनते हैं, ठीक है। तो एक वचन है तो एक वचन आ गया, द्विवचन होगा तो आस्ताम आ जाएगा, ठीक है, आसन हो जाएगा, ऐसे। ये आपको नियम पहले सभी रूप याद करा दिए हैं, तो ये समझना है, कि समझना है, ठीक है। तो तेन शाला गंतव्य आसीत, उसे विद्यालय जाना चाहिए था। अब क्या है, एक प्रकार के वाक्य और प्रयोग होते हैं, वो इसी प्रत्यांत के साथ आपको प्रयोग बनाना है। जैसे उसे विद्यालय जाना होता है, या चाहिए अर्थ आपको नहीं दिख रहा होगा, परंतु चाहिए अर्थ होता है यहां पर। जैसे उसे विद्यालय जाना होता है, उसे विद्यालय जाना पड़ता है, मुझे संस्कृत पढ़नी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, जब पढ़ता पढ़ती पढ़ते या होता होती होते और बाद में है हूं आदि लग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, मतलब ये क्रिया मुझे 100% करनी होती है, ऐसा कह सकते हैं। तब क्या करना होता है, तब इसके साथ में लट लकार का प्रयोग लगाते हैं हम, अस धातु का लट। जैसे मानिएगा तेन शाला गंतव्या अस्ति, अब देखिएगा तेन शाला गंतव्या अस्ति, इसका अर्थ क्या हुआ, उसे विद्यालय को जाना होता है 100%। यहां 100% माने क्रिया को करना चाहिए, चाहिए का जगह होना होता है, 100% ये करनी होती है क्रिया। तब क्या होता है, तब प्रत्यांत या अनीय प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग करके अस्त धातु का रूप का प्रयोग करना होता है, और वो भी कर्म के अनुसार इसका ये सारा कुछ लगाना होता है, पुरुष वचन, ठीक है। जैसे तेन शाला गंतव्या अस्ति, माने उसे विद्यालय जाना पड़ता है अथवा जाना होता है, ये आ गया, ठीक है। जैसे मुझे विद्यालय जाना होता है या मुझे जाना विद्यालय जाना पड़ता है, तो क्या वाक्य बनाएंगे, तो हम कहेंगे मया शाला गंतव्या अस्ति, क्योंकि यहां तो शाला है, मैं आ गया तो ये क्या है, मया में तृतीया आ गई, तो क्रिया किसके अनुसार रहेगी, इसी के अनुसार रहेगी। तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। और जैसे मुझे विद्यालय जाना होगा है? माने मुझे संस्कृत पढ़नी होगी इस प्रकार का। तब क्या करेंगे, तब यहां पर अस धातु का लिट लकार का रूप प्रयोग कर देंगे। अस का लिट में क्या बनता, भू का रूप बन जाता भविष्यति। ये देखिएगा, अब इसका मैं यहां पर लगा देता हूं भविष्यति। तेन शाला गंतव्या भविष्यति,
अब इसका अर्थ होगा उसको विद्यालय 100% जाना होगा। उन्हें जाना होगा माने जाएगा, ये अर्थ आएगा। ये आप जब साहित्य पढ़ेंगे तब आपको ये एक्स्ट्रा जो मैंने बताया इनका भरपूर प्रयोग मिलेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जितना समझ में आ गया ये नियम जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया पढ़ाया है आपको, यदि नियम ये आपको अभी 40% भी समझ में आ गया है तो आप संस्कृत साहित्य को धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ये आपको 100% में बदल जाएगा, 100% में आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बोलचाल की संस्कृत में, संभाषण में इस प्रकार के हम अनेक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमको करना होता है, खाना होता है, पीना होता है, तो वहां पर तव्य अनियर प्रत्यंत शब्दों को लगा करके अस धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिएगा, ये मैंने बता दिया। बाकी अब आपको मैं अभी गृह कार्य बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। आगे वाक्य देखिएगा तव्य का। भवता कथा वक्तव्या, आपके द्वारा कथा कही जानी चाहिए। आपके द्वारा कथा कही जानी चाहिए थी, तो यहां पर आसित लगा दीजिएगा आप, बाकी वही नियम घटेगा। ठीक है, नियम घट गया। तृतीया हुई कर्ता में, कर्म में प्रथमा, और ये इसके अनुसार आइएगा। भवत्या नाटकम द्रष्टव्यम, आपके यानी स्त्री है तो आपके द्वारा नाटक देखा जाना चाहिए। मुकुंदेन जलम पातव्यम, मुकुंद के द्वारा जल पिया जाना चाहिए, अर्थात मुकुंद को जल पीना चाहिए, ये अर्थ है। सख्या अनुजा सूचनीया, तो सख्या ये तृतीया का, सखी का माने मित्र, सखी स्त्री मित्र के द्वारा, या मित्र के द्वारा, अनुजा सूचनीय मन मित्र के द्वारा छोटी बहन को सूचित किया जाना चाहिए, माने छोटी बहन को बताया जाना चाहिए। और देखिएगा यहां आप देखेंगे ये नपुंसकलिंग आ गया, नपुंसकलिंग हो गया, नपुंसकलिंग आ गया, नपुंसकलिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग आ गया, स्त्रीलिंग हो गया। ये आगे भक्तेन मौनम आचरणीयम, भक्त को मौन का आचरण धारण करना चाहिए। ठीक है, आरक्षकेण चोरः दंडादनीयः, माने आरक्षक माने जो रक्षा पुरुष होते हैं, माने पुलिस वाले होते हैं, तो उनके द्वारा चोर को पीटा जाना चाहिए, पीटना चाहिए। गोविंदेन उत्पीठिका मार्जनीया, उत्पीठिका होती है टेबल, मार्जनीय माने साफ करना चाहिए। ये अनियर प्रत्यांत, ध्यान देंगे, देखिएगा ये कैसा शब्द है। अच्छा, ये ऊपर वाला भी ध्यान रखेंगे, ये यहां से ये अनिय प्रत्यांत है, सूचनीय, आचरणीयम, और ये ताड़नीय, पहले तब्य का दिखाया था, ये अनिय प्रत्यांत है। ठीक है, तो गोविंद के द्वारा टेबल को साफ किया जाना चाहिए। नारदेन ज्ञानम दातव्यम, नारद के द्वारा ज्ञान दे दिया जाना चाहिए। नारद के द्वारा ज्ञान दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये तद प्रत्यांत है। मनुष्येण विवेकः प्राप्तव्यः, मनुष्य के द्वारा विवेक को प्राप्त करना चाहिए, ये तद प्रत्यांत है। ठीक है, मया पाठः पठनीयः, मुझे पाठ पढ़ना चाहिए, अथवा मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए।
ये अनियर प्रत्यांत है। त्वया सेवा करणीया, तुम्हें सेवा करनी चाहिए। तैः देवः पूजनीयः, उन सबके द्वारा देव को पूजा जाना चाहिए। महिलया सस्यम पालनीयम, महिला माने स्त्री के द्वारा जो पौधा है सस्य पौधे की रक्षा करनी चाहिए। पालनीयम रक्षा करनी चाहिए। ये अनीय प्रत्यांत है, अनीय प्रत्यांत है, अनीय प्रत्यांत, ठीक है। संपादकेन लेखकः मेलनीयः, संपादक के द्वारा लेखक माने संपादक लेखक को मिलना चाहिए, माने संपादक को लेखक से मिलना चाहिए, हिंदी में ऐसा बोलेंगे। संपादकेन लेखकः मेलनीयः, संपादक को लेखक से मिलना चाहिए। विक्रयिकेण ग्राहिका संतोषयितव्या, कहते हैं कि जो बेचने वाला है उसके द्वारा जो स्त्री ग्राहक है उसको संतुष्ट करना चाहिए। और देखिएगा, तया गोष्ठी गंतव्या, उसके द्वारा उसे गोष्ठी में जाना चाहिए, गोष्ठी को जाना चाहिए, सभा को। छात्रेण फलम क्रेतव्यम, छात्र को फल खरीदना चाहिए। ये तब्य के आगे सारे, ठीक है, यहां से तब्य के आगे संतोष है, तब्य आ गया ये, ठीक है। मित्रेण पिता द्रष्टव्यः, मित्र के द्वारा पिता को देखा जाना चाहिए, अथवा मित्र को पिता देखना चाहिए। देवेन जनाः रक्षितव्याः, देव के द्वारा लोगों की रक्षा करनी चाहिए, की जानी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने आपको ये कुछ बहुत कम उदाहरण दिए हैं, ठीक है। कक्षा में तो कम ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अभ्यास करना है, आपको वाक्य बनाना है। तो इस पुस्तक में जो वाक्य दिए हैं थोड़े से, उनसे काम नहीं चलेगा, आपको और बहुत सारे वाक्य बनाने हों। ये तो मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल दिखाया है, ठीक है। और आपको जो मैंने बताया था कि चाहिए था, अथवा होता है, पड़ता है, अथवा करना होगा, होगी इत्यादि, जो अस धातु का लट और लंग और लिट माने लंग लट लिट का जो रूप का प्रयोग बताया, उसको आपको समझना है अच्छी प्रकार से, ठीक है। ये आज आपको मैं गृह कार्य दे रहा हूं, ठीक है। क्या गृह कार्य दे रहा हूं आपको कि आपको इन सारे वाक्यों को, इन सारे वाक्य जो मैंने आपको ये दिए हैं, कॉपी पर लिखिएगा, इसमें के साथ में अस धातु को, अस धातु का लंग और लट और लिट तीनों क्रियापदों के साथ में प्रयोग करना है, लिखना है, अनुवाद बनाना है, इतने सारे अभ्यास करना है। कितने सही बनते हैं, कितने गलत बनते हैं, कोई बात नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको बनाना है। आज की कक्षा में यही आपको गृह कार्य दे रहा हूं मैं, ठीक है। इनका अभ्यास करना बहुत अच्छी प्रकार से, ठीक है। बाकी शेष इसमें जो पीछे अब क्या है, ये यहां पर अनियर प्रत्यय माने अनीय प्रत्यय, ये मैं जो कभी अनियर बोलता हूं, ये वास्तव में अनियर प्रत्यय है, तो र हट जाता है, अनीय बचता है। इसलिए व्याकरण की कक्षाएं पढ़ाता हूं मैं,
तो वहां तो अनियर बोलना होता है, यहाँ तो ये प्रारंभिक कक्षा है इसलिए अनी बताया है, ये वास्तव में अनियर होता है। ठीक है, नहीं तो आप सोचें कि मैं बार बार कभी अनीय बोल रहा हूँ कभी अनियर बोल रहा हूँ, ये है क्या? एक ही है, अनीय अनियर एक ही है, अलग नहीं है। ठीक है, तो इन सभी धातुओं का ये मैंने आपको तुमन प्रत्यांत बताई थी। ठीक है, कुछ आपको और बताया था, इनको मैं अगली कक्षा में आपको तव्य प्रत्यांत बना करके, अनीय प्रत्यांत बना करके और लुट प्रत्यांत बना करके अगली अगली 1-2 कक्षाएं लगेंगी, इसमें काफी समय लगेगा, लिखाना बहुत मुझे जरूरी है। तो अगली कक्षा में आपको मैं रूप लिखा दूंगा इसका, जो तव्य प्रत्यांत आदि का। ठीक है, फिर उनके साथ में आपको वाक्य बनाने होंगे। ठीक है, फिर गृह कार्य करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में मैं इतना ही पढ़ूंगा। ये कक्षा ये हैं सारे आपके लिए तैयार हैं, बहुत सारी धातुएं, इनके सबके मैं बोल बोल के आपको लिखाऊंगा। ठीक है, चलिएगा, ये लुट प्रत्यांत शब्द हैं, इनमें तो कोई परेशानी नहीं है, लुट प्रत्यांत दे दिया है, ये आपको लिखा देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। हमारे निवेदन को अवश्य ध्यान में रखें, हम बहुत परिश्रम पूर्वक निस्वार्थ भाव से संकल्प पूर्वक कार्य कर रहे हैं। आप निरंतर हमें मासिक सदस्य बन करके सहयोग देते रहें आगे, जिससे हम इस अभियान को ऐसा बनाना चाहते हैं कि सैकड़ों वर्ष तक चलता रहे। ठीक है, सैकड़ों वर्ष तक हम इस दुनिया से चले जाएंगे पर लोग पढ़ते रहेंगे और आज की ये बातें हमारी सुनते रहेंगे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।